दवा बनाने में असेप्टिक प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी हैं। इनका मकसद होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले कंटैमिनेशन को खत्म करना। ये प्रैक्टिसेस ये सुनिश्चित करते हैं कि मरीजों के लिए दवाइयां सुरक्षित और असरदार हों। असेप्टिक प्रोसेसिंग से स्टेराइल मेडिसिन्स बनती हैं। ये दवाइयां किसी भी तरह के जीवित ऑर्गेनिज्म से मुक्त होती हैं। ये कई बीमारियों के इलाज के लिए बहुत जरूरी होती है। असेप्टिक प्रैक्टिसेस में कई टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। इनमें स्टेराइल इक्विपमेंट और एनवायरनमेंट्स का इस्तेमाल शामिल है। इनमें कर्मचारियों की स्ट्रिक्ट हाइजीन और मैन्युफैक्चरिंग की कुछ खास प्रोसीजर्स भी शामिल हैं। हर कदम पर माइक्रोब्स को फैलने से रोकना ही इनका मकसद होता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में कंटैमिनेशन का खतरा बना रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर इन्हें इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है या फिर शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर इस्तेमाल किया जाता है। कंटैमिनेशन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनमें इन्फेक्शंस और मौत भी शामिल है। इस खतरे को कम करने के लिए असेप्टिक प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी हैं। असेप्टिक प्रैक्टिसेस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की नींव है। ये जरूरी दवाइयों की क्वालिटी और सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं। ये प्रैक्टिसेस पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। हेल्थ केयर में मरीज की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसे हासिल करने में असेप्टिक प्रैक्टिसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। दवाइयों के कंटैमिनेशन के बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। ये इंजेक्टेबल्स और ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशंस के मामले में खास तौर पर सच है। दूषित दवाइयों से होने वाले इन्फेक्शंस जानलेवा हो सकते हैं। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर खतरनाक होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ऐसे लोग इन्फेक्शंस की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। दूषित दवाइयां पहले से मौजूद बीमारियों को और भी बदतर बना सकती हैं। इन मुश्किलों को रोकने के लिए असेप्टिक प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करते हैं कि दवाइयां मरीजों के लिए सुरक्षित हैं। इससे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस का खतरा कम होता है। इससे अतिरिक्त मेडिकल इंटरवेंशंस की जरूरत भी कम होती है। असेप्टिक प्रैक्टिसेस पेशेंट सेफ्टी की आधारशिला है। ये असरदार हेल्थ केयर मुहैया कराने के लिए बहुत जरूरी है। एसेप्सिस बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। इसमें मैन्युफैक्चरर्स से लेकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तक सभी की भागीदारी होती है। असेप्टिक टेक्निक्स कुछ खास प्रोसीजर्स होते हैं। ये माइक्रोबियल कंटैमिनेशन के खतरे को कम करते हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में ये टेक्निक्स बहुत जरूरी हैं। इन्हें क्लीन रूम्स नाम के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में अंजाम दिया जाता है। असेप्टिक प्रैक्टिसेस में हैंड हाइजीन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसमें एंटीमाइक्रोबियल सोप से हाथों को अच्छी तरह धोना शामिल है। इससे गंदगी, मलबा और माइक्रोब्स निकल जाते हैं। अल्कोहल की ज्यादा मात्रा वाले हैंड सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टेराइल गाउनिंग भी एक और जरूरी पहलू है। इसमें खास गारमेंट्स पहनना शामिल है। इनमें गाउन्स, मास्क्स, ग्लव्स और हेयर कवरिंग्स शामिल हैं। इससे शरीर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फैलने का खतरा टल जाता है। क्लीन रूम्स में एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। इसमें माइक्रोब्स के लिए हवा और सरफेसेस की नियमित रूप से जांच की जाती है। इससे कंटैमिनेशन के संभावित सोर्सेस का पता लगाने में मदद मिलती है। इसके बाद करेक्टिव एक्शंस तुरंत किए जा सकते हैं। ये सभी असेप्टिक टेक्निक्स मिलकर काम करते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कंटैमिनेशन के खतरे को कम करते हैं। इससे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस सुनिश्चित होती है। सेक्शन 4 दवाइयां बनाना। द असेप्टिक प्रोसेस। एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें स्टेरिलिटी बनाए रखने के लिए कई स्टेप्स शामिल हैं। यह प्रक्रिया सुरक्षित और प्रभावी दवाओं के उत्पादन को सुनिश्चित करती है। यह कड़े नियमों और दिशा निर्देशों द्वारा शासित होती है। यह प्रक्रिया कच्चे माल की तैयारी के साथ शुरू होती है। इन मटेरियल्स का स्टेरिलिटी के लिए कड़ाई से परीक्षण किया जाता है। फिर इन्हें नियंत्रित वातावरण में तौला और मिलाया जाता है। यह शुरू से ही कंटैमिनेशन को रोकता है। अगले चरण में फिल्ट्रेशन और स्टेरिलाइजेशन शामिल है। यह मिक्सचर से किसी भी शेष माइक्रोब्स को हटा देता है। स्टीम स्टेरिलाइजेशन और फिल्ट्रेशन जैसी
विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। फिर स्टेराइल प्रोडक्ट को स्टेराइल कंटेनर्स में भरा जाता है। यह काम विशेष उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है। यह इक्विपमेंट आसपास के एनवायरनमेंट के संपर्क को रोकता है। अंत में तैयार उत्पाद का क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग किया जाता है। यह इसकी स्टेरिलिटी और पोटेंसी की पुष्टि करता है। केवल वे उत्पाद जो कड़े मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें वितरण के लिए जारी किया जाता है। यह सावधानीपूर्वक एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सुनिश्चित करता है कि दवाएं मरीजों के उपयोग के लिए सुरक्षित हैं। यह उनकी क्वालिटी और एफिकेसी की गारंटी देता है। सेक्शन 5, क्वालिटी को बनाए रखना। एसेप्सिस के लिए रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एसेप्टिक प्रैक्टिसेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स दुनिया भर के रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या एफडीए एसेप्टिक प्रोसेसिंग के लिए कड़े मानक निर्धारित करता है। ये मानक करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या सीजीएमपी में उल्लिखित हैं। वे एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग के सभी पहलुओं को कवर करते हैं। यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी या ईएमए ने भी ऐसे ही नियम बनाए हैं। ये रेगुलेशंस यूरोप में निर्मित दवाओं की क्वालिटी सुनिश्चित करते हैं। इन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ हार्मोनाइज किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO एसेप्टिक प्रैक्टिसेस के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये दिशा निर्देश विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। वे विश्व स्तर पर सुरक्षित और प्रभावी दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। एसेप्टिक प्रैक्टिसेस की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए ये रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी हैं। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी सुनिश्चित करके पब्लिक हेल्थ की रक्षा करते हैं। सेक्शन 6, एसेप्टिक कंडीशंस को बनाए रखने में चुनौतियां। एसेप्टिक कंडीशंस को बनाए रखना एक निरंतर चुनौती है। इसके लिए डिटेल पर बहुत ध्यान देने और प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता होती है। कई कारक एसेप्सिस से समझौता कर सकते हैं। इन कारकों का सक्रियता से समाधान किया जाना चाहिए। कंटामिनेशन में मानवीय भूल एक महत्वपूर्ण कारक है। एसेप्टिक टेक्निक में थोड़ी सी भी चूक माइक्रोब्स का परिचय करा सकती है। इस जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण है। उपकरणों में खराबी एक और संभावित चुनौती है। स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट फेल हो सकते हैं। यह प्रोडक्ट्स की स्टेरिलिटी से समझौता कर सकता है। ऐसी विफलताओं को रोकने के लिए नियमित रखरखाव और कैलिब्रेशन आवश्यक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी एसेप्सिस को प्रभावित कर सकते हैं। एयर फ्लो पैटर्न्स, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। क्लीन रूम्स इन कारकों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का समाधान करना एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट के प्रति निरंतर सुधार और एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सेक्शन 7, एसेप्सिस का भविष्य, नवाचार और ट्रेंड। एसेप्टिक प्रैक्टिसेस का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। नई टेक्नोलॉजीज और अप्रोचेस उभर रही हैं। इन प्रगति का उद्देश्य स्टेरिलिटी को बढ़ाना और पेशेंट सेफ्टी में सुधार करना है। ये एसेप्टिक प्रोसेसिंग के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक महत्वपूर्ण ट्रेंड ऑटोमेशन के उपयोग को बढ़ा रहा है। ऑटोमेटेड सिस्टम्स मानवीय भूल के जोखिम को कम करते हैं। वे एसेप्टिक प्रोसेसिंग में दक्षता और निरंतरता में भी सुधार करते हैं। इनोवेशन का एक अन्य क्षेत्र नई स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स का विकास है। ये टेक्निक्स तेज और अधिक प्रभावी हैं। वे प्रोडक्ट क्वालिटी पर प्रभाव को कम करते हैं। एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स भी विकसित किए जा रहे हैं। ये सिस्टम्स एनवायरमेंटल कंडीशंस पर रियल टाइम डेटा प्रदान करते हैं। इससे कंटामिनेशन के संभावित सोर्सेस का तुरंत पता लगाने और उन्हें ठीक करने में मदद मिलती है। ये इनोवेशन एसेप्टिक प्रैक्टिसेस को बदल रहे हैं।
वे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सुरक्षित और अधिक कुशल बना रहे हैं। वे आवश्यक दवाओं की क्वालिटी और उपलब्धता में भी सुधार कर रहे हैं। तो यही थी आज की वीडियो। धन्यवाद।